जी अस्सलाम वालेकुम। गोट लैंड फार्मिंग के लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं। जंतर की कटाई कर रहे थे, सोचा वीडियो बनाकर सेंड करूं हसन भाई को, फरहान भाई को। जी ये जंतर है, तो आपको कुछ इसके फ़ायदे बताऊंगा, काश्त के बारे में बताऊंगा, काश्त का तरीक़ाकार बताऊंगा। हजवेरी गोट फार्म से मैं टोबा टेक्सिंग से हूँ, आतिफ बिलाल मेरा नाम है। तो ये जंतर है, हम इसकी दूसरी कटाई कर रहे हैं और पीछे देख लें ये तीसरी कटाई के लिए छोड़ा हुआ है। माशाल्लाह से आप तना देखें इसका कितना मज़बूत और कितना हैवी है, कितना मोटा मोटा इसका तना है। फिर इसने हमें एक अच्छी प्रोडक्शन दी है। इस जंतर ने काफ़ी अच्छी प्रोडक्शन दी है इसने। इस वक्त भी इसका जो हाइट है ना तकरीबन 8 से 9 फीट है। तो पहली जो हाइट थी वो 10 फुट तक, पहली कटाई जब हमने की थी 10 फुट हाइट हो गई थी, फिर की थी। लेकिन आप भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ज़मीन से लेकर कहाँ तक है। 9 फुट से 9 फीट तो कन्फर्म है ना। ये हमारे पास 1 एकड़ यहाँ पर ये देख लें। जो पिछले क्या रहे हैं ये दोबारा तीसरी कटाई के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन हम 2 कटाइयाँ करेंगे। तीसरी कटाई में बकरियों की चरवाई करवाएंगे, ये देखें। और साथ में वो सामने देख रहे हैं वो भी तीसरी कटाई हो चुकी है, वहाँ भी चरवाई होगी बकरियों की। वो भी अब चरवाई के काबिल हो गया, बकरियाँ छोड़ेंगे उसमें 1-2 दिन तक। और ये बस एक बार काटना है। मेरे पास 2 एकड़ जंतर है। जंतर के फ़ायदे के जंतर में ना प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ये बात मुझे हसन भाई गोट लैंड फार्मिंग वालों ने बताया था। हमने आज तक देसी फार्मिंग करने वालों से बस यही सीखा था कि जंतर के फ़ायदे नहीं, बस वो कह रहे थे जंतर बकरियों के लिए एक अच्छी खुराक है। लेकिन हसन भाई ने मुझे तफसील के साथ बताया कि जो बकरियां जंतर खाती हैं उनको वंडा देने की ज़रूरत नहीं है। दूध में भी इजाफ़ा करती है, मीट में भी इजाफ़ा करती हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हसन भाई का कि उन्होंने मेरे इल्म में इजाफ़ा किया। उन्होंने मुझे बताया कि जंतर में प्रोटीन लेवल 22 या 23 होता है। ये हसन भाई ने ये बात मुझे बताई थी। तो हमें तो जंतर से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। अब ये जंतर का तना देखें। हम कटाई जो पहली कटाई की थी हमने 4 फीट ऊपर की थी। पहली कटाई ना 4 फुट ऊपर की थी, तकरीबन 10 फीट का था। 6 फीट काटा था, 4 फीट नीचे छोड़ दिया था ज़मीन से ऊपर। वो तना ही था, खाली तना। फिर उससे काफ़ी ज़्यादा शाखें निकली। ये देखें, आपको देख सकते हैं पहली बार हमने यहाँ से कटाई की थी कितनी शाखें निकली, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा। पहली की निस्बत दूसरी बार इसकी ना जो औसत होती है वो ज़्यादा होती है पहली की निस्बत। मेरे इलाके में जो हमारा जंतर था वो तकरीबन सबसे आगे था। पहले हमने वो टाइम से काश्त किया था। सरसों की फसल काटने के फौरी बाद हमने काश्त कर दिया था। हम देखा जाए तो 2 एकड़ बकरियों को खिला चुके हैं। ये बस आज का ही है, फिर ख़त्म हो जाए। 2 एकड़ इस तरह है कि पहले हमने 1 एकड़ खिलाया बकरियों को, फिर दोबारा दूसरी कटाई में दूसरा एकड़। तो अभी लोगों के स्टार्ट हुए तकरीबन कोई 1 माह हुआ है, लेकिन मैं अपनी बकरियों को तकरीबन 2 माह से जंतर दे रहा हूँ। फिर थोड़ी बहुत ही मुझे ज़रूरत पड़ी थी, वो मैंने ख़रीद लिया था, उसमें बकरियों की चरवाई करवाई। लेकिन मेरे पास 2 एकड़ फ़िलहाल अभी भी मौजूद है। इसके अलावा 1 एकड़ मौजूद है जिसकी अभी तक एक भी कटाई नहीं हुई। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आप हाइट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये है जी जो पहले की कटाई हुई है। तकरीबन ये 10 से 15 दिन के बाद चरवाई के काबिल हो जाएगा। आज सुबह सुबह बारिश हुई है जिसकी वजह से ना मैं जंतर के अंदर नहीं चल सकता। ये देखिए, ये जो पहले का कटाई हुई है तकरीबन ठीक मैक्सिमम 10 दिन के बाद इसमें बकरियां चराई के लिए आना शुरू हो जाएंगी। जी तो ये है मेरे पास दूसरा जिसकी अभी एक भी कटाई नहीं हो रही हुई। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी 6-7 फीट है। चंद दिनों बाद इसकी कटाई शुरू कर देंगे। ये अब मेरे पास देख 6 कनाल मेरे पास जंतर ये है। इसके अलावा भी मेरे पास एक दिवाड़ा तकरीबन किले का हाफ मौजूद है। उसकी काश्त मैंने अपनी दूसरी ज़मीन में किया और दूसरी साइड पर है, तो वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता। उसे के लिए मुझे दूसरी साइड पर जाना पड़ेगा।
तो वो इससे तकरीबन 15 दिन बाद काश्त किया था, लेकिन 10-15 दिन बाद वो भी कटाई के काबिल हो जाएगा। इस हिसाब से हमने इसलिए काश्त किया, कोई पहले कोई बाद में, ताकि हमें कटाइयों में आसानी हो। एक ख़त्म हो दूसरा तैयार हो, दूसरा ख़त्म हो तीसरा तैयार हो जाए, फिर जब पहले की बारी आ जाएगी। ये था हमारा जेंतर, आपको दिखाया। मेरा जो ज़ाती एक्सपीरियंस है ना, वो पहली बार बकरियां को चरवाई नहीं करवा सकते, क्योंकि मेरी ज़मीन बिल्कुल रोड के करीब है, फार्म से भी काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल फार्म का करीब ही है। सुबह शाम जाऊं तो बकरियों को चराई करवा कर सुबह 2 घंटे लेकर जा सकता हूं, शाम को भी 2 घंटे लेकर जा सकता हूं। उसमें मुझे फ़ायदा ये होता कि काट के घर लेकर जाने से बचत हो जाती, बकरियां पेट भर कर खा भी जाती। लेकिन नहीं, उससे मैंने फ़ायदा ये लिया कि जब 2 कटाइयाँ, पहले कटाई में अगर जेंतर का जो तना होता है ना, वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। जेंतर का जो तना होता है पहली कटाई में कमज़ोर होता है। जब 2 कटाई हो जाती है ये तना बहुत मज़बूत हो जाता है। जब बकरियां अंदर जाती हैं ये तने बहुत ज़्यादा तोड़ती हैं, फिर जेंतर जिसे बोलते हैं ना विरला, ये बहुत ही खुला खुला हो जाता है। इस वजह से अब जब 2 कटाइयाँ कर ली वो तना बहुत मज़बूत हो गया, शाखें भी काफ़ी ज़्यादा निकले आई हैं, तो इससे हमें फ़ायदा ज़्यादा होगा। ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है कि आप दोस्तों को पसंद आई होगी। और छोटी सी बात, हमें कटाइयों से पता क्या फ़ायदा मिलता है, बकरियां पत्ते खा लेती हैं, तना छोड़ देती हैं। तना जो है वो हमारे पास फ़िलहाल हमारे गांव में, हमें जो तना है ना इसका, वो हमें आग जलाने के लिए काम देता है, और काफ़ी ज़्यादा, वो डेली का तकरीबन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है, और बालन की काफ़ी बचत हो जाती है। तो हम जेंतर से ये 2 फ़ायदे ले रहे हैं, बकरियां भी खा रही हैं और उससे खाना भी पक रहा है, बालन के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है। तो ये जेंतर के फ़ायदे थे जो मैं इस्तेमाल कर रहा था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।